सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, बिना पूछे क्यों बुलाया सत्र, कार्यसूची का क्या हुआ। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। उनकी अध्यक्षता में मंगलवार 5 सितंबर को कांग्रेस की बैठक हुई और फिर इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के साथ मीटिंग हुई। सत्र में विपक्ष किन मुद्दों को उठाने जा रहा है, इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में कांग्रेस संसदीय दल का रणनीतिक समूह शामिल हुआ था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों की बैठक हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ कि विपक्ष सदन का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि लोगों के मुद्दे को उठाएगा। जयराम रमेश ने बताया कि 6 सितंबर की सुबह सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और कहा कि कोई चर्चा किए बिना ही संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया गया। पत्र में यह भी लिखा गया है कि विशेष सत्र की कार्यसूची जारी की जाती है और ऐसा पहली बार है कि संसद के विशेष सत्र की कार्यसूची जारी नहीं की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में उन मुद्दों का भी जिक्र किया जो पार्टी विशेष सत्र में उठाना चाहती है। सोनिया गांधी ने मांग की है कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, केवल सरकारी एजेंडे पर बात नहीं होनी चाहिए। 18 से 22 सितंबर के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई उद्योग की परेशानी, किसान आंदोलन के समय एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया था, इस पर चर्चा। अडानी समूह को लेकर कथित खुलासों और समूह के मोदी सरकार से कथित रिश्तों पर चर्चा और जेपीसी के गठन की मांग। जाति जनगणना तो दूर, जनगणना तक नहीं हुई, जनगणना के साथ ही जाति जनगणना की मांग। रणनीति के तहत गैर बीजेपी शासित राज्यों को परेशान किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा हो। कई राज्यों में अत्यधिक बारिश और सूखे की मार पड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने आपदा घोषित नहीं किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चीनी घुसपैठ पर 3 सालों से चर्चा नहीं हुई, इस पर सामूहिक संकल्प लिया जाए। हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों में भय और चिंता का माहौल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। 4 महीने बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है। इम्फाल में अगले 5 दिनों तक कर्फ्यू लगाया गया है, इस पर चर्चा जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने इंडिया या भारत नाम विवाद पर कहा, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दे रही है, बल्कि थकावट भी दिख रही है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों के बाद प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकार घबरा गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।